जय श्री राम मित्रों। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मनु, ब्रह्मा और इंद्र पद के नाम हैं और इन पदों पर जो देव विराजमान हैं उनके नाम का एक एक उदाहरण हम धर्म ग्रंथों से प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप डायरेक्टर एक पद का नाम है, उस पर कोई व्यक्ति बैठा है तो डायरेक्टर कॉमन नाउन हुआ और उस पर जो व्यक्ति बैठा है वो प्रॉपर नाउन हुआ। जिस प्रकार किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति का एक कार्यकाल होता है जिसके बाद वो रिटायर या सेवानिवृत्त होता है, वैसे ही मनु, ब्रह्मा और इंद्र के पद पर बैठे देवों का भी एक कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल के पूर्ण हो जाने पर वो अवकाश ग्रहण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम मनु महाराज के पद को लेते हैं। हमारे वर्तमान मनु का नाम वैवस्वत है। इन्हें श्राद्धदेव मनु भी कहते हैं। इनके नाम का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में एक स्थान पर आता है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने ये गीता का जो परम रहस्यमयी योग है वो बहुत पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। उसके बाद ये निम्नलिखित प्रकार से राजाओं की परंपरा में आगे बढ़ता रहा। वो परंपरा इस प्रकार है। इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र फिर कुक्ष, विकुक्ष, बाण, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाश्व, मानधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, इस प्रकार पिता ने अपने पुत्र को ये योग बताया और राजाओं की परंपरा में ये योग चलता रहा। फिर धीरे धीरे बहुत से राजा हुए और बहुत लंबा काल बीत गया, इस कारण ये योग लुप्त प्राय सा हो गया। तो वही योग भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उसको बताने का भगवान कारण ये बताते हैं कि अर्जुन उनके अनन्य भक्त और प्रिय मित्र हैं, इसलिए वो योग को बता रहे हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो यहाँ पे महाराज मनु का नाम आता है, वैवस्वत मनु। अब हम ब्रह्मा जी के पद को लेकर चलते हैं। ब्रह्मा जी के पद का और ब्रह्मा जी का नाम जो है विरंच, वो दोनों ही श्री रामचरितमानस में एक ही चौपाई में एक स्थान पर आता है। हनुमान जी जब मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती है जो उनको रोकती है। इस पर हनुमान जी अपनी मुठिका का एक प्रहार करते हैं और वो विचलित होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके पश्चात जब वो उठती है तो हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो चलते समय उन्होंने कहा था, जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चिन्हा, विकल हो ही तय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। जब तुम किसी वानर के मारने से विचलित हो जाओगी तब जान जाना कि अब निशाचरों के अंत का समय आ गया है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारे वर्तमान ब्रह्मा जी का नाम विरंची है। अब हम इंद्र के पद को लेते हैं। हमारे वर्तमान इंद्र का नाम पुरंदर है। इनके इस नाम का उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती में एक स्थान पर आता है, जहाँ पर कि देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्ष तक एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय जो असुरों का स्वामी था वो महिषासुर था और देवताओं के नायक पुरंदर थे। वो श्लोक इस प्रकार है। देवासुर भूत युद्धम पूर्णमब्द शतम पुरा, महिषे असुराणाम धिपे देवानाम च पुरंदरे। तो इस प्रकार हमारे वर्तमान इंद्र पुरंदर का नाम इस श्लोक में आया है। हमारे जो अगले इंद्र हैं उनका भी चयन हो गया है। उनका नाम राजा बलि है। भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में 3 पग से राजा बलि का संपूर्ण साम्राज्य ले लिया था। उसके बाद इनके महान दान को देखते हुए भगवान विष्णु ने इन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो अगले इंद्र बनेंगे। तो राजा बलि इस समय सुतल लोक में रह रहे हैं। सुतल लोक की स्थिति यह है कि वो पृथ्वी के नीचे तीसरा लोक है। तो पृथ्वी के नीचे कुल 7 लोक हैं जो इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल, पाताल। तो राजा बलि सुतल लोक में रहते हुए अपने इंद्र बनने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार रावण राजा बलि के पास भगवान राम से युद्ध के समय सहायता मांगने गया। इस पर राजा बलि ने कहा कि जो उनके कान में पहनने वाला कुंडल है उसे रावण उठाकर दे दे, तो उसे पहन के फिर उसके साथ चलते हैं युद्ध करने के लिए। रावण ने बड़ा प्रयास किया पर वो कुंडल को उठा नहीं पाया। इस पर राजा बलि ने रावण से बताया कि ये कुंडल राजा बलि के पिता विरोचन, के पिता प्रहलाद, के पिता हिरण्यकशिपु का है। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार में उस हिरण्यकशिपु को कवच, कुंडल और उसके बड़े भारी शरीर के साथ अपने पैर पे रख के अपने नाखून से ही चीर के मार दिया था। तो उन भगवान विष्णु से युद्ध करने पर हे रावण, तुम्हारी पराजय और मृत्यु तय है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि रावण
दूसरी बार लज्जित होता है क्योंकि वो कुंडल नहीं उठा पाया, और एक बार वो लज्जित हुआ था जब महादेव के धनुष को भी हिला नहीं पाया था। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो रावण इस प्रकार 2 बार लज्जित हुआ। ये राजा बलि वही हैं जिनके स्वागत में हमारे केरल राज्य में सभी लोग ओणम का 10 दिन चलने वाला त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में महाराजा बलि के स्वागत के लिए सभी घरों के आगे बड़ी ही आकर्षक रंगोली सजाई जाती है। राजा बलि ओणम के त्यौहार के समय पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। इस समय केरल के निवासी भगवान विष्णु की भी उपासना करते हैं। भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय। महान भक्त राजा महाबली की जय। धन्यवाद।